रोज मीटिंग लग रही, रोज भागना पड़ता है। और पति जी है नहीं, एक तो वो भी दुख है। टिकट कटने से भी हार्ट अटैक को मत आने दीजिए। और इतनी चिंता मत करो कि तुमको लकवा अटैक हो जाए, पैरालिसिस, असमर्थ हो जाओगे। निश्चिंत भी रहा करो। अभी हमारे नंद किशोर पाटीदार जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि मनुष्य के भाग्य में जितना है वो तो मिलेगा आपको। अब वो दो प्रकार से मिलता है, चाहे ईमानदारी के रास्ते से प्राप्त कर लो, चाहे बेईमानी के रास्ते से प्राप्त करो। ईमानदारी के रास्ते से प्राप्त करोगे तो उसके प्राप्त होने के बाद खुशियां भी प्राप्त होंगी, और बेईमानी के रास्ते से प्राप्त करोगे, प्राप्त तो होगा पर चिंता भी साथ में प्राप्त होगी। रास्ता दो है, ईमानदारी और बेईमानी। मैं दिल्ली गया था बहुत वर्ष पहले, तो वहां मैंने बोर्ड लिखा देखा, ईमानदार पार्टी और बेईमान पार्टी, ऐसे बोर्ड लगे थे। तो बड़ा विचित्र आदमी, राजनीति में भी बड़ी खुराफात है। खुलेआम छाप दिया पोस्टर, सब ऑटो रिक्शों पर लगा दिया कि बेईमान ये, ईमानदार ये। नाम नहीं लूंगा मैं। और इस बेईमान और ईमानदार के सिंबल से भी, ये सिंबल से भी जीत हो गई उसकी, जो ईमानदार अपने को लिखता था। ईमानदारी का बड़ा प्रभाव है। ईमानदारी में सुख है और सम्मान है। बेईमानी से संपत्ति तो मिल जाएगी पर शांति नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा। और जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझते हैं और दूसरी नारियों को अपनी मां बहन के समान समझते हैं, ऐसे लोग भगवान से भी बड़े भगवान माने जाते हैं और उन्हें पूजा करने योग्य होते हैं। शक्लो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। चित्त को एकाग्र कर लीजिए, आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए। शक्लो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ी के हंस गवन चली आओ। मनुष्य की बुद्धि संगत से प्रभावित होती है। आपके स्वभाव का निर्माण भी संगत के प्रभाव से होता है। चिड़चिड़े लोगों की संगत में रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव भी धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा। सुंदर स्वभाव के लोगों में रहने का मौका मिलेगा तो आपका स्वभाव भी सुंदर बनेगा। चोर महात्मा की कुटिया की बाउंड्री की दीवार के पास में लेटा हुआ है। ये कहानी थी ना, वो कब तक लेटा रहेगा, उसको उठा लेता हूं। तो महात्मा को कुछ आहट मिली कि मेरे आश्रम में कोई आया है, तो महात्मा टार्च लेकर गया। महात्मा टार्च लेकर गया और टार्च जब जलाया तो चोर ने कहा कि कृपया लाइट मत कीजिए। तो महात्मा ने कहा तुम कौन हो? तो चोर ने कहा तुम कौन हो? तुम मौन हो, बोलो मत। तो महात्मा बोला कि मेरे आश्रम में क्यों घुसे? बोले आश्रम ही एक ऐसी जगह है जहां सभी को आश्रय मिलता है, और आश्रय नहीं मिले तो आश्रम कैसा? चोर बुद्धिमान था, प्रवचन सुनाने लगा। तो महात्मा ने कहा कि तुम हो कौन? उसने कहा मैं चोर हूं, नगर का प्रसिद्ध चोर हूं। तो महात्मा ने कहा मेरी कुटिया से बाहर निकलो। चोर ने कहा रात में जो बाहर निकाल दे वो महात्मा नहीं हो सकता है, और जो चोर को भी शरण दे वो परमात्मा होता है।
तो महात्मा ने कहा कि तो सो जाओ फिर। तो चोर ने कहा रात में सोने की आदत नहीं है, आप सोइए मैं जागूंगा, क्योंकि मेरा रात का ही धंधा है और 40 साल पुराना चोर हूं और मेरा बाप भी चोर था, बाप के बाप भी चोर थे, पूरा चोट्टा परिवार है मेरा। तो महात्मा ने कहा कि मेरे आश्रम की बदनामी होगी, इसलिए तुम चले जाओ। तो चोर ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा? पीछे पुलिस लगी हुई है और आश्रम में मैं रक्षित रह सकता हूं। रात ठहरने दो, सुबह चला जाऊंगा। तो महात्मा ने कहा कि रात में अपने आश्रम में रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि किसी को खबर मिलेगी कि महात्मा के आश्रम में चोर भी छिपाए जाते हैं, तो मेरे आश्रम की इज्जत का क्या होगा? याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे घर में ठहर जाए तो घर बदनाम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ साथ तुम सड़क पर बराबर में चल दो तो तुम बदनाम हो सकते हो, और कुछ सामान ऐसे हैं जिनको हाथ में पकड़ लो तो तुम बदनाम हो सकते हो, और कुछ स्थान ऐसे जहां तुम बैठ जाओ तो बदनाम हो सकते हो, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर तुम बैठ जाओ तो तुम्हें फ्री में सम्मान भी मिल सकता है। तो चोर ने महात्मा को समझाया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आप तो साधु संत ठहरे, मेरे प्रति आपको परोपकार करना चाहिए, ठहरने दो। तो महात्मा ने कहा कि तुम रात में सोओगे नहीं और मेरा सामान लेकर भी चले गए तो चोर ने कहा चोर तो हूं, लेकिन वफादार चोर हूं, आपके यहां चोरी नहीं करूंगा महाराज। तो महात्मा ने कहा ठहरो। महात्मा चोर की चिंता में रात भर सो नहीं पाया। महात्मा भी जागता रहा। तो महात्मा ने रात में पूजा पाठ शुरू कर दिया। सोचा डबल पूजा कर लेता हूं आज, जब जागना ही है। सवेरा हुआ, फिर महात्मा ने चोर से कहा कि अब जाओ तुम। चोर ने कहा ठहरो, जल्दबाजी मत करो। भक्तगण आने लगे, पूजा करने वाले मंदिर में लोग, मंदिर में पूजा होने लगी। महात्मा जी को कोई फल भेंट करने लगा, कोई माला पहनाने लगा। तो महात्मा जी ने चोर से कहा अब जल्दी निकल जाओ, नहीं लोग देखेंगे तो क्या होगा। तो चोर ने कहा कि अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। बोले क्यों? अरे बोले मैं चोरी करके देख लिया, इसमें बहुत दुख है। जंगल बंगल भागना पड़ता, खेतों में भागना पड़ता है, मारपीट झगड़ा होता है, दुख मिलता है। और साधु बनने में बड़ा सुख है। रात भर से मैं तुमको देख रहा हूँ, आराम से बैठे हो, ध्यान पूजा करते हो, और सवेरे भक्त लोग आकर तुम्हें माला पहनाते हो, फल फूल लाते हैं। मैं भी साधु बनूंगा, मैं भी ऐसा फल खाता रहूंगा। बात खत्म। और फिर वो चोर साधु बन गया। रात भर महात्मा की संगत के प्रभाव से साधु बना, और उस साधु का परम शिष्य बना, और उस गद्दी का अधिकारी बना, और उस गद्दी से उसने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया। आदमी संगत से चोर भी महान बन जाता है, और कुसंगत में पड़ करके महान भी व्यक्ति चोर बन जाता है। मंथरा की संगत में कैकेयी भी गलत निर्णय लेने लग जाती है, और एक मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को बहकाकर अविद्या की स्थिति को बिगाड़ दिया। याद रखना, आजकल एक एक गांव में 10-10 मंथरा हैं। उन गांवों की क्या दशा होती होगी। और कितने राजनीतिक पार्टियों में भी मंथरा बैठे हुए हैं, इधर उधर बहकाने का काम करते रहते हैं। और कितने आश्रमों में भी मंथरा घुस पड़ते हैं, आश्रम में भी बहकाया करते हैं।
अभी मैं दिल्ली गया था तो एक महात्मा कह रहा था मेरा आश्रम तुम ले लो, करोड़ों का आश्रम है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो अलग ही बनाऊंगा जब बनाऊंगा। तो बोले क्यों नहीं लोगे? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं लूँगा कि आपको क्रोध बहुत आता है, कभी मुझको भी डंडा से मारोगे आप, और मेरे संतों को भी पीटोगे। ये कोमल कोमल संत हैं बेचारे, सब दुखी हो जाएंगे। और ये संत हैं छोटे छोटे, अभी उतना अनुभव नहीं, गलती हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो बोले तो कौन लेगा? हमने कहा चाहे जो कोई ले। तो बोले एक चेला था तो पड़ोसी ने बहका दिया और चेला मेरा भाग गया है। आप अपने घर की स्त्रियों पर भी नजर रखना कि कोई उनको बहका तो नहीं रहा है। अपने भाई के ऊपर सूक्ष्म नजर रखना, उसको कोई बहका तो नहीं रहा है। अपने दोस्त पर भी दृष्टि रखना कि उसको कोई बहका कर उसका दिमाग तो नहीं बिगाड़ रहा है। और आप उन सब पे नजर रखना जो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे संगठन के चैनल को तोड़ने के लिए लोग बहकाने का काम करते हैं और तुम्हारा चैनल बिगाड़ देते हैं। और ये भी निवेदन करूंगा, किसी के बहकाने से बहको भी मत। किसी गाय को बहकाओ वो नहीं बहकती है, कोई भैंस को कितना बहकाओ नहीं बहकती है। तुम भैंस से भी ज्यादा गिरे गुजरे हो, किसी के बहकाने से कैसे बहक जाते हो? थोड़ा अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग भी करो। चलना संभल संभल की माया नगर यही है, शक्लो दुर्मत दूरी करो अच्छा जन्म बनाओ। आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, पहला काम ये करना कि अच्छी संगत करना। दूसरा काम ये करना कि सद्ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते हो तो रामायण की 4 चौपाई पढ़ो रोज। ज़्यादा मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो तो छोटे छोटे ग्रंथ, यहाँ साहित्य की दुकान लगी है, नए नए प्रकार की नई नई शैली की किताबें ले लो। बरसे कंबल भीजे पानी खरीद लो और उसको पढ़ो। कंबल बरस रहा, पानी भीग रहा है, उस किताब में अद्भुत लिखा है, मैंने ही लिखा है। जीने की राह पुस्तक है एक, सुख की खोज है, उन्नति के पथ है, असंग अमृत वाणी है, भजनावली है, और मेरे गुरु की लिखी हुई 1-2 पुस्तक है। मेरे गुरु ने 95 साल की उम्र में पुस्तक लिखा है और कह रहे थे कि मैं अभी और लिख सकता हूँ। अभी 99 साल उम्र हो गई उनकी। ऐसी छोटी छोटी किताबें भी ले लो, पेन ड्राइव ले लो प्रवचन की। वातावरण आपके घर का सत्संग का होना चाहिए। एक ससुर अपनी बेटी के घर गया, पेन ड्राइव लेकर गया, तो बेटी के यहाँ मशीन में पेन ड्राइव लगा करके प्रवचन सुना और चलते समय पेन ड्राइव लेना भूल गया और अपने घर वापस आ गया और प्रवचन का पेन ड्राइव वही छूट गया। तो उसका जो दामाद था वो थोड़ा दारू पीता था कभी कभी, तो उसने जब पेन ड्राइव को चलाया, देखा ये पेन ड्राइव लगी, तो बटन दबाया, चालू हुआ प्रवचन। तो उसको अच्छा लगा, आधा घंटे सुना, फिर अच्छा लगा, 1 घंटे सुना, फिर दूसरे दिन सुना। तो 50 घंटे का प्रवचन सुनने के बाद उसने बिना किसी से पूछे, बिना कहे, चुपके से दारू पीना छोड़ दिया। तो बेटी का फोन अपने पिता के पास गया कि पिताजी आप पेन ड्राइव भूल गए थे यहाँ, उससे मेरे पति का सुधार हो गया, उनकी दारू छूट गई है। ऐसे ऐसे कभी कभी कोई चीज भूल भी जाया करो जो हमारे पति जी का कल्याण हो गया। अभी नए वर्ष के उपलक्ष्य में अपने रिश्तेदारों में धार्मिक ग्रंथों का वितरण कीजिए। नए वर्ष के उपलक्ष्य में प्रवचन के मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव वितरण कीजिए। आज हमारे भक्त जी लाए हैं, वो होगा वितरण।
और नए वर्ष के उपलक्ष्य में सत्संग समागम कराकर अपने रिश्तेदारों को ज्ञान दिला दीजिए, ग्रामवासियों को ज्ञान दिलाइए। और नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो पुरानी मन में ग्रंथि बनी हुई है उसको खोल दीजिए, और किसी से बोलचाल बंद है तो उसको शुभारंभ कर दीजिए। ये नया वर्ष से पुराना वर्ष जा रहा है, इसलिए पुराना मनमुटाव भी चला जाना चाहिए और नई जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए। अपने अहंकार को अलविदा कर दीजिए, क्रोध की ज्वाला को बुझाइए। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब सत्संग आपके आसपास में हो अपने रिश्तेदारों को बुलाकर सुनवाइए, और ये समागम से बहुत बड़ा फायदा होता है। आज यहां पर इतने लोग बैठे हैं, सब टीवी में हमको देखते थे। ये पाटीदार समाज गैलरी वाले, ये खोखरिया और मोरू खेड़ी वालों की कृपा से सबको आमने सामने गुरुदेव को देखने का मौका मिल गया। ये कितने बड़े पुण्य की बात है। मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग टीवी चैनल में हमको देखते थे? हाथ उठाओ। वेरी गुड, लगभग सभी लोग। और अभी टीवी में प्रवचन बंद भी हो गया है, बंद है ना, अब ये चालू होने वाला है, कोई चिंता ना करना, चालू होगा। ये नया वर्ष आपके लिए नई तरंग लेकर आ रहा है। और उज्जैन में जो आश्रम बनने की योजना चल रही है, इसमें मध्य प्रदेश वासियों का ज्यादा कल्याण है। आपके जो बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास लिया जाएगा। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम का क्लास होगा, और 6 घंटे में उनके खोपड़ी को चेंज कर दिया जाएगा। खोपड़ी तो वही रहेगी, अंदर चेंज हो जाएगा। और आपको आपका बच्चा ऐसा लगेगा कि बिल्कुल न्यू कृष्ण भगवान हो गया, राम भगवान हो गया। इस आश्रम के सहयोग में जिन जिन का सहयोग है, व्यास गादी उनको धन्यवाद दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। ये बड़े दान डिब्बों में जो दान डालोगे वो भी आश्रम के सहयोग में लगेगा। कार्यालय में जो दान दोगे वो भी आश्रम के सहयोग में लगेगा। और आरती में जो दान अर्पित करोगे वो गौ सेवा में लगेगा। और मेरे पास जो दान अर्पित करोगे वो मेरी और संतों की सेवा में लगेगा। दान का भी बंटवारा हो चुका है। एक भक्त ने मुझसे कहा है कि गुरुदेव, सब लोग बड़ा बड़ा दान कार्यालय में नहीं लिखा सकते, ये 10-20 हजार लोग, हम लोग थोड़ा देना चाहते तो कोई इसका उपाय है? तो उसका उपाय मैं अपने प्रबंधकों से कहता हूं कि दान की झोली का दर्शन इनको करा दो, और जिसकी जो श्रद्धा हो उसमें उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए अपनी एक बूंद डाल दो, अधिक से अधिक डाल दो, ताकि आश्रम जल्दी तैयार हो और अगला सिंहस्थ कुंभ उसी आश्रम पर मनाया जाए और 1 लाख लोगों को डेली भोजन खिलाया जाए। अच्छी से अच्छी पत्नी ले आता तो भी सुख नहीं पाता है, और अच्छे से अच्छे वैभव को बढ़ा लेता तो भी सुख नहीं पाता है, ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करता तो भी सुख नहीं पाता है, और अच्छे से अच्छे जूते घड़ी पहन लेता तो भी सुख नहीं पाता है। कबीर कहते हैं, आपका मकान अच्छा होगा तो भी सुख नहीं मिलेगा, आपका जीवन अच्छा होगा तब सुख मिलेगा। और जीवन को अच्छा बनाना है तो प्रवचन की गंगा में स्नान करना पड़ेगा। अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। और मनुष्य का स्वभाव है, इसको हर चीज अच्छी पसंद आती है। ये घड़ी खरीदता है तो भी अच्छी, चश्मा पहनेगा अच्छा, कपड़े लेगा तो अच्छे, मकान बनाएगा अच्छा, गाड़ी लेगा तो अच्छी, सब चीज तो अच्छी, लेकिन खुद को भी बनाओ अच्छा। और स्वयं को जिस रोज तुम अच्छा बनाओगे, आपके कर्म अच्छे हों, स्वभाव अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, आपके जीवन में सुख की बरसात होगी,
आपका कल्याण होगा। काग गवन गति छोड़ के, और साहेब कहते हैं कौवा जैसी बोली, कौवा जैसा खान पान छोड़ दीजिए। कौवा को खीर खिलाओ तो भी कड़वा ही बोलता है, और कौवा को खीर खिलाओ तो भी विष्ठा ही खाता है, गंदगी खाता है। याद रखना, आपकी वाणी में भी परिवर्तन हो जाए। बोलने की कला सीखो। बोलना बहुत बड़ी बात है। बोलने की कला आ जाए तो राजनीति में सफल हो जाओगे। बोलने की कला आ जाए तो दुकानदारी में सफल आ जाओगे, और बोलने की कला आ जाए तो गृहस्थी में सफल हो जाओगे, और बोलने का ढंग आ जाए तो प्रवचन में भी सफल हो जाओगे, और बोलने का तरीका आ जाए तो देश विदेश में कहीं जाओ वहां सफल हो जाओगे। अमेरिका में एक महात्मा भारत देश से गया, समुद्र किनारे टहल रहा था सुबह सुबह। उसको एक अंग्रेज ने देखा कि 2 घंटे से टहल रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। तो अंग्रेज ने पूछा, महात्मा जी तुम्हारा यहाँ कौन है? तो उस महात्मा ने उस अंग्रेज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरा यहाँ कौन है तुम पूछ रहे हो? मेरे आप हो, और कौन है? तो अंग्रेज इतना खुश हुआ, उस महात्मा को अपने घर ले गया और 2 महीना रख करके सेवा किया, और पूरे अमेरिका देश में उस संत का प्रवचन करवाया, और कहा कि मैं अगर आपका हूं तो मैं ही आपका रहूंगा और अमेरिका में आपका प्रचार करूंगा। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की शक्ति को समझना, शब्द संभल करके बोलना। शब्दय मारा गिरि परा, शब्दय छाणा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरी को काज। शब्द की मार से मनुष्य राजपाट छोड़कर चल देता है, और शब्द की चोट से मनुष्य प्राणों को भी छोड़ देता है, और शब्द के प्रभाव से मनुष्य बुराइयों को छोड़ता है, और शब्द से प्रभावित होकर के मनुष्य किसी पार्टी को वोट दे देता है, और शब्द के प्रभाव से मनुष्य नाराज होकर के विरोध भी करता है, और शब्द के प्रभाव से विरोधी भी आपका दोस्त बन जाता है। शब्द को पकड़िए, शब्द को समझिए। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है।